तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। न्यू वीडियो तो नहीं बोलूंगा, इसको पुरानी वीडियो बोलूंगा, क्योंकि जो फेसबुक पे जो वीडियो थी, जो लाइव चलाई थी, वही वीडियो है। लेकिन जो ये वीडियो आप जो आगे देखोगे, इसमें जो मेन टॉपिक है वो ही रखे, बाकी जो बातें थी वो फालतू बातें, वो मैंने क्रॉप करी है। लेकिन फिर भी जो वीडियो है, जो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो, करीबन 1 घंटे की वीडियो है, तो आप वीडियो को जरूर देखना। जो भाई पंचायत में नहीं थे वो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी वो सारी इस वीडियो में है। और आपको थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा मैं। माफी तो क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि भाई जो वीडियो में जो क्वालिटी थी वो थोड़ी आपको सही नहीं दिखेगी, इसलिए। बाकी क्योंकि जो लाइव में से ली थी भाई, बावन सी लाइव में आप जानते हो 480 में चलती है भाई, तो 480 में क्वालिटी हम जानते हो थोड़ी धुंधलापन सा आता है। बाकी आपको आवाज है वो बिल्कुल साफ दिखेगी, क्योंकि मैंने आवाज है पूरी रिमैक्स कर दी भाई, मतलब साफ कर दी आवाज बिल्कुल। और यही चीजें खबर था। और जो एक दो टॉपिक है दिन में आप देख लेना। और बाकी चलो भाई, आप वीडियो देखो, आगे चलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और समाज गंगा के सभी पंचों, इन 17 बिंदुओं से बाहर एक मेरा प्रस्ताव है, उचित लगे तो उसको अपनाने की कोशिश करें, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरा है एक प्रस्ताव, जैसे अपने मानव व्यवस्था है, इसमें अपन गांव, 2 गांव या गोत्र के प्लस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस मानव व्यवस्था को एक तो सीमित किया जाए, जैसे थोक तक, अपने अपने थोक तक गाँव में जिनके जैसे थोक होते हैं, उस व्यवस्था से इसको शॉर्टकट किया, ये अपव्यय है, ये रुक सकता है। उस पैसे का यदि उसके पास ज़्यादा करना चाहता है तो कहीं अच्छे अपने एजुकेशन संस्थान में दे दे, स्कूल है, कोई चिकित्सालय है, तो वहाँ इसका अच्छा सदुपयोग होगा, बजाय ये भोजन व्यवस्था के। एक इसमें और है कि अपने कोई भी फंक्शन होता है, पहले आपने सबने देखा है, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन होता हो भोजन का, अपन 3 बजे फ्री हो जाते थे। आज चाहे परिवार को करो तो वो 5 बजे तक आते रहते हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे अपने चुनाव होते तो भाई 5 बजे फाटक लगा दिया जाए, तो इसमें एक 3 बजे तक की व्यवस्था कर दी जाए। 11 से 3 बहुत होता है, तो भोजन ही तो करना है, तो इसको एक सीमित मात्रा में हो जाए और एक समयबद्ध हो जाए, तो ये अच्छी सुधार है। ये मेरा प्रस्ताव है, इसको आप लें या नहीं लें। थैंक यू, धन्यवाद। सम्मानीय गिरजावल साहब की ओर से ग्राम स्तर के 2 सुझाव आपके लिए यहाँ पेश किए गए हैं। आपके दोनों सुझाव यहाँ सूचीबद्ध किए जा रहे हैं, सदन अंतिम निर्णय उन पर लेगा। इस तरह से आप अपने सुझाव रखने के लिए यहाँ मंच पर आते रहें और अपनी बात रखें। ये इस तरह के सुझावों की आवश्यकता है, इनसे ही हम उस निर्णय पर पहुंचेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो बाहर से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं से, स्थानीय ग्रामवासियों, आप सबसे निवेदन है, आप आएं और समाज हित में व्याप्त कुरीतियां, समाज सुधार हेतु आवश्यक बिंदुओं पर अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है। वो हमने इसलिए बोला था कि वो चर्चा का विषय पदमपुरा बेरोजगी पंचायत में भी हुआ था। मैं बोला था, फिर भागलपुर वाले सरपंच साहब हैं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया कि भाई क्यों। हम इस चीज को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही डीजे को बंद किया जाए, लेकिन वो इसलिए चर्चा हुई थी
कि बिल्कुल ही डीजे बंद करने में कहीं उल्लंघन हो जाए। इसलिए वो चर्चा इसलिए हुई थी कि भाई शादी में घर पर बाहर नहीं 2 कॉलम रख दिए जाए, क्योंकि उसमें एक प्रश्न आया था कि भाई लड़के की शादी एक बार होती है। मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो पदमपुरा बेरोज में इस पे डिस्कस हुई थी कि शादी एक बार होती है, तो घर के अंदर शादी में 2 कोरम रख करके डीजे बजाया जाए, तो उस पे समाज विचार करे। तो वो इस जो समलेटी वाला जो पंपलेट है इसमें वो नहीं है, लेकिन वो पदमपुरा बेरोजगी में वो 2 कॉलम वाली बात आई थी, वो हमने बोला था। और समाज चाहे बिल्कुल बंद करे, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। तो मेरा निवेदन यह है कि शादी में घर के अंदर 2 कॉलम जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हमारे नियम का उल्लंघन होगा। पहली बात तो ये कि हमारा समाज जब कुरीतियों से जूझता हुआ आया है, एकदम सारी चीज को हम बंद करेंगे तो उसमें हमारा उल्लंघन होगा। पहले पंचायत हुई थी, डीजे का मैटर आया था, वहां में जे के ब्याह है, ये मेहरबानी कुंजा गीत गावा। इसलिए वो 2 कॉलम वाली बात हमने रखी थी, उस पर आप विचार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सरपंच साहब। 2 कॉलम शादी के अवसर पर अपने घर पर रखने का सुझाव उनके द्वारा सदन को प्रदान किया गया है। इस पर आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, अपनी बात रखने के लिए आप मंच पर पधारें। सम्मानीय राम खिलाड़ी जी मीना प्रिंसिपल साहब अपनी बात रखने के लिए पधार रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पीठासीन अधिकारीगण, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, मैं पहले जितना मेरे में क्षमता थी इतना बोल चुका था, लेकिन फिर बैठता हूं तो कुछ न कुछ दिमाग में आती हैं। तो मेरा निवेदन, कुछ साइड से भी मुझे हवा मिली कि हम मिलनी करने जाते हैं या लेते हैं, उस पर हमारे गांव में एक बिल्कुल नियम ऐसा बने कि हम 10 रुपए की ही मिलनी लें, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, एक सीमा 10 रुपए से अधिक नहीं बढ़ाएं। दूसरी बात कि अब जो नई पीढ़ी है वो दिशा भ्रमित हो रही है, इसके बारे में भी मैं अपने बस्ती वालों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे गांव में से एक समिति का निर्माण किया जाए और वो हमारे जो शिक्षा केंद्र हैं, विद्यालय, उनमें जाकर के नैतिक शिक्षा का पाठ भी विद्यालय में चाहे 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, उसकी भी पालना सुनिश्चित करें और हम भी उस पर सजग रह करके उसका ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय राम खिलाड़ी जी प्रिंसिपल साहब, जिनके द्वारा 2 बहुत ही शानदार सुझाव, अमूल्य सुझाव आपके लिए प्रेषित किए गए हैं। मिलने की राशि तय होनी चाहिए, ये सदन को तय करना है कि कितने रुपए की राशि। उनकी तरफ से तो 10 रुपए का सुझाव दिया गया है, अब ये सदन तय करेगा कि ये मिलने की राशि कितनी होगी। और एक गांव स्तर की कमेटी हो जो विद्यालय में
नशाखोरी के खिलाफ जो सिस्टम चल रहा है उसमें नैतिक शिक्षा के लिए अपने विचार रखने के लिए विद्यालय में जाए, तो ऐसी कमेटी का निर्माण ग्राम स्तर पर किया जाए, ये सुझाव उनकी ओर से दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपनी बात रखें। अब हमारे युवा साथी भाई दिनेश जी अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित। सबसे पहले मैं ठाकुर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए हमारे सभापति अध्यक्ष महोदय, उप सभापति सचिव साहब, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग पंच पटेल, मेरे युवा साथी, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, मैं आपका तहे दिल से इस सभा में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस सभा की शोभा बढ़ाई है और हमारे समाज के जो नियम कायदे कानून, जो कुप्रथा, जो भी कुरीति है, उन सबको मिटा के मजबूती दिलाने के लिए आप सब यहाँ पधारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक सबसे बड़ी बात यह है कि समलेटी और महुआ में जो पंचायत हुई थी उसमें 17, 18, 16 जो भी नियम बनाए थे उन्होंने, लगभग हम सभी को पता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि पता तो हमें है लेकिन उनको फॉलो कैसे करें। मनुष्य सब कुछ जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें खुद पता है अच्छे से इस चीज का, खूब समझ रहे हैं, जगह जगह पंचायत महापंचायत हो रही है, सब जगह निर्णय ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन नियम कानूनों को हम फॉलो कैसे करें, उनका अनुसरण कैसे करें। तो उसके लिए हमें अपने आप को बाध्य करना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। वैसे सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में भी सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर कोई मनुष्य गलत करता है तो उस पर पाबंदी लगाई गई है, अंकुश लगाया गया है। तो यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसे कोई अंकुश लगाओ, ऐसे बाध्य करो हम सभी को अपने आप में। हो सकता है कल के जाए मैं ही कोई गलती कर दूं और आप सभी के पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहा हूं, तो इस तरह का मतलब कोई तो कमेटी या कोई जैसे मतलब कोई योजनाबद्ध तरीके से हमें पाबंद किया जाए कि हम गलती से भाई गलती ना कर पाए। और एक ये डीजे वाली जो बात है, इसको लेकर भी मैं थोड़ा खंडन करना चाहूंगा कि ये मेरे पर्सनल विचार नहीं है कि युवा साथी और बड़े लोगों के सुझाव आए थे मेरे पास में 3-4 दिन से कि वैसे पंचायत तो ये मीणा समाज की है, लेकिन हमारा नांगल सिरपुर गांव जो है इसमें लगभग 80% आबादी मीणाओं की है और लगभग 20-25% में और जो सभी समाज जाति धर्म के लोग हैं। तो डीजे हमारे तो क्या नहीं बजेगा, बंद हो जाएगा, लेकिन कई भाई लोग ये कहते हैं कि मतलब भैया गलत तो गलती है और जो जितने भी सारे पॉइंट है हमें उनको अनुसरण करने के लिए नहीं बोलना, लेकिन ये डीजे वाली जो बात है इससे सभी को डिस्टर्ब होता है। गांव में होके पड़ोस में भी कहीं पे भी अगर कोई गाड़ी जा रही है डीजे की और एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के या और कोई भी काम जरूरी हो सकता है या पढ़ाई कर रहा है कोई भी स्टूडेंट हमारा जो है, बर्बादी भी उनकी भी है हमारी भी है। तो इससे थोड़ा क्या गांव का माहौल खराब होता है, आना जाना आपस में हमारा सभी से है ही। अगर इनको लगे सभी समाज वालों को कि मतलब डीजे वाला जो पॉइंट है अगर आप सब मिलजुल के इसको खत्म करो, यानी हम भी तैयार हैं इस बात को मानने के लिए। तो एक निवेदन कर रहा हूं मैं, तो खाली मुझे बताया गया था कई लोगों के माध्यम से कि भाई अगर ये डीजे पूरे गांव में बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, टेंशन ही खत्म हो जाएगा पूरे डीजे बीजे का। तो आप सभी के सलाह मशवरा कर लेना, सभी समाज वाले आप बैठे हुए गांव के, ऐसी बात नहीं है। अगर उनको लगता है वो आपकी सलाह में हाँ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरी बात, ये दिन की बारात वाली जो बात है इसमें एक हमें गुजरों की तरह टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम कितना क्या रखते हो, कोई बारात आती है तो उनको भी हमें टाइम देना पड़ेगा और बारात हमारी जाती है तो उसका भी टाइम होना चाहिए। तो ये 2-3 बातें जो है, एक ये डीजे वाली, एक दिन की बारात जो है, और एक मजबूती से हमें ये नियम फॉलो करना है। और जो भी नियम आपको बनाने हैं सर्वसम्मति से आप बिल्कुल बना सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार है, सबकी सहमति से, बहुत अच्छी बात है। और भी अगर गांव के विकास के लिए कोई नियम बनते हैं तो, लेकिन 17 नियम तो हमें ये फॉलो करने ही हैं, ये इनके प्रकार हमें कैसे भी करके, चाहे हमें बाध्य होकर करना पड़े, मजबूर होकर करना पड़े, चाहे कोई पाबंदी लगाई जाए,
तो मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इन 17 जो ये बिंदु है इनको कैसे भी करके फॉलो करो आप, और कोई भी कमेटी बनाओ, सबके हस्ताक्षर करवाओ, चाहे सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है या सबकी मतलब कोई भी रजिस्टर, कैसे भी इन सबकी मतलब कोई ना कोई हाजिरी उसमें मौजूद होनी चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ने पर वो चीज हम सबको दिखा सके, समाज के सामने, गांव के सामने, परिवार के सामने, कुटुंब के सामने, कि भाई तुम सारे वहां थे और तुम एग्री हुए थे इन सब बातों पे। तो मैं तो आप सब इतना से समय लेके ही यही निवेदन करना चाहूंगा लास्ट में कि इन 17 नियमों की पालना के लिए कोई भी ऐसी कमेटी या पाबंदी की जाए जिससे हम अच्छे से इनकी पालना कर सके और हमारे क्षेत्र में, समाज में अच्छा मैसेज जाए हमारी नागरिक का। बस मैं तो यही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश जी, आपके द्वारा दिए गए सुझावों को हमारे आज के इस पंचायत के सचिव साहब सूचीबद्ध कर रहे हैं। सदन को यदि उचित लगेगा तो निश्चित रूप से आपके सुझावों की पालना होगी। आइए श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं आम बस्ती, मैं फिर से अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं जो गिरदावल जी ने सुझाव दिया था कि नुक्ता और मांडा, ये जितना कम हो सके उसको कम करना चाहिए। दूसरा सुझाव मास्टर जी ने दिया कि बच्चों के लिए गांव में एक शिक्षित लोगों की कमेटी बनाई जाए जिसमें स्कूल में जाके उन बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कैसे हैं, क्योंकि जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है वो साधारण से जोड़ बाकी भी नहीं जाना है। अब मेरा अगला सुझाव यह है कि नशा जो है वो हमारे समाज को मूल जड़ है बर्बाद करने के लिए। नशा की बीमारी से ही बहराद आदि पे 2 बार चोरी हो चुकी है। किसानों की केबल कट रही है, लोगों के कट्टे उठ रहे हैं, पूरी बस्ती ये जान भी जाती है कि मामला क्या है, लेकिन कारण यह है कि दबंगों की वजह से पटेल भी डरता है न्याय करने से। पटेल को भी बख्शा नहीं जाता, और उसके कारण क्या है कि उन दबंगों का संरक्षण या तो परिवार या कुटुंब या थोक ये देता है उसको। तो इसके लिए कोई ऐसा नियम बना जाए। मैंने मान लीजिए कि बस्ती ने आज जो नियम बनाया है और मैं उसका उल्लंघन करता हूं, मुझे हमेशा के लिए गांव की थाई पे चढ़ने से रोक दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं दोषी साबित होता हूं। इसलिए सबके ऊपर ऐसे नियम लगाए जाएं कि जो भी हम नियम बना रहे हैं उनकी कठोरता से पालना हो। जब कोई मुद्दा आता है, बहन बेटियों का आता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग यहाँ आते हैं बाहर गांव से, हम मौन धारण करके बैठ जाते हैं। हमारे पास में कोई उनका इलाज नहीं है। क्यों? हमें पता है हमारे गांव का आदमी दोषी है, तो उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। तो अगर वास्तव में हमें हमारी बस्ती सुधारनी है तो इन बुराइयों को कठोरता से हल करना पड़ेगा, तभी जाके। इसलिए कल के दिन कोई स्मैक बेचता मिल गया या अफीम बेचता मिल गया या दारू बेचता मिल गया और वो पता चल गया ये है, हमारी ये जो बस्ती है आज ये निर्णय करे कि वास्तव में अगर वो दोषी साबित हो जाता है, हमारे पास में उसको ठीक करने के क्या इलाज है, जिससे कल के दिन थाई पे कोई भी मीटिंग हो तो हमारे जैसा थाई पे इस बात को गर्व करके चढ़े कि आज हम जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। इसी के साथ में अपना संबोधन समाप्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिवदयाल पटेल ने बात बताई। हमारे गांव में 12 पटेल हैं। हम 12 पटेलों के संग हैं। पूरी बस्ती 12 पटेलन के संग हैं। और पटेलन को आवश्यकता पड़े को आपका कुटुंब में से भले भी इनकी बॉडी गाड़ी के लिए 5-5 आदमी और ले लियो। जो कमेटी बनेगी में हमारा 12 पटेल हैं, ये जिम्मेदार है। हम पूरी बस्ती पटेलन के संग हैं। और पटेलन को आवश्यकता पड़े भाई
एक दो आदमी हमारे साथ में और होने चाहिए तो बिल्कुल आपको मिलेंगे। जब कोई भी परिवार में से कोई गड़बड़ी करता है, नशा पता या कोई भी इसमें बेचना वगैरह, तो वो परिवार उसके जिम्मेदार है। पटेल के साथ में 5 आदमी तैयार है। इस तरह की कमेटी यहाँ बनाई जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे या पंपलेट में टीका बंद कर दिया और लगन जाएगी, वहां पे 1100 रुपया जाऊंगा और 3 बेस जाऊंगा, और मुझे भिंड गए थे ने वह जाए नान बड़ा को घटा देंगा, वो तो जाएगी। कोई नौकर छुरेट है तो वह 1100 रुपया थोड़ी जाऊंगा, भागो 1100 रुपया तो लगन में जाऊंगा, 3 बेस जाऊंगा, और वो जो गैंट है वो चुपचाप नान बड़ा गुड़े जाएगी, वो तो जाएगी। फिर हमारे पूर्व वक्ता मास्टर जी ने प्रस्ताव रखा था 10-10 रुपए का, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो 10-10 की गड्डी चलवा से बंद होगी, वे मिले ही कोई बैंक में। बिल्कुल हाँ, हम सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करेंगे, लेकिन सब जगह ही 10-10 रुपया हम देंगे। मान ले सब जगह ही हम 10-10 रुपया देंगे, भेड़ बेटीन को, मेहमानन को, नान बड़ी को, बड़ी ब्याण को, और बारात विदाई में हम 10-10 रुपया देंगे। तो मैंने कई ऐसी जगह जिनमें गड़बड़ी आ सके 10-10 रुपया की से, तो उसमें अपन इसका मंथन करो भाई, 10-10 ही रखा जाए या टाइम टू टाइम हिसाब से किया जाए। जैसे हमने पहले डीजे का प्रस्ताव रखा था, बिल्कुल बंद करो। अब हमारी कमेटी बनेगी, उसमें गलती करने वाले पे दंड भी रखा जाएगा, उस परिवार को पूछा जाएगा ये गलती कैसे हुई। इसलिए आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है, आप खड़े होकर के माइक पे आओ कि भाई ये बात तो हमारे जज की और ये बात हमारे कुंज की। अब थोड़ी देर पीछे आप खड़ा हो चले जाओगे नहीं हमसे, जब पीछे वो बात है जी बनेगी कौन। इसलिए नागर शेरपुर की अच्छी आवाज जानी चाहिए हमारे क्षेत्र में कि भाई नागर शेरपुर में पंचायत हुई और उसमें समलेटी के बिंदुओं पर तो विचार किया ही गया था, लेकिन और गांव ने अपनी मजबूती के लिए भी कुछ प्रस्ताव लिए थे, उसमें आपको लेने में कोई एतराज नहीं है। जैसे सरदयाल पटेल जी बोले थे स्मैक के बारे में, उसको हम ग्राम स्तर पर भी प्रस्ताव ले सकते हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय जयराम जी गिरदावल साहब। आस्था पर उन्होंने अपनी बात रखी। आस्था अपनी जगह है, श्रद्धा अपनी जगह है, हर व्यक्ति को उसे मानने का अधिकार है। अब हमारे बीच में सम्मानीय कैलाश जी सीबीआई साहब अपनी बात रखने के लिए पधार रहे हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव को बुजुर्ग और पंच पटेलों, भाई अभी सभी लोग ये कह रहे हैं कि समलेटी में जो 16 या 17 बिंदु पे निर्णय लिया है, ये तो समाज का क्या है कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये बिंदुओं में ये तो एक अपनी पहल चल रही है कि भाई हम किस बिंदु पे क्या संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो इसकी पालना तो हमको करनी ही है। ये तो एक समाज का आदेश है, भाई समाज का आदेश मानता है वो सिरोधार्य है। तो इसके बजाय अपन उन बिंदुओं में संशोधन कि भाई हमारे गांव ने इन बिंदुओं में ये संशोधन किया, तो यदि आपको वाजिब लगे तो आप इस संशोधन कर सकते हो। ये तो
प्रक्रिया है। और दूसरी बात कि भाई हम आदिवासी है तो आदिवासी तो हम देखो, कोई हिंदू भी नहीं थोप सकता है, कोई हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, हम बड़ को भी पूजते हैं, हमारी बहरादारी कुलदेवी है, कोई किसको पूजता है। और ये धार्मिक आडंबर तो ये नहीं है भाई, इनको नहीं मानना चाहिए आडंबर। अपने हिसाब से जो जिसकी जो मान्यता है वो तो पूजेगा, और किसी वास्तव में किसी समाज का यहाँ पर इंगित भी मत करो भाई। कोई समाज अपन आए, सभी समाज के बैठे हैं, तो मेरा कहने का मतलब तो 17 बिंदुओं में जो संशोधन करना चाहे उस पर विचार कर सकते हैं, मानना नहीं मानना आगे की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय कैलाश सीबीआई साहब। समलेटी मीन भगवान के मंदिर पर जो मीटिंग आयोजित की गई थी वो नियम तो 100% पालन करने ही है। उसके अलावा यदि गांव में और कोई नए सुझाव आते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो वो गांव स्तर पर फॉलो किए जाए। मैं आदरणीय मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई बंधुओं, आप लोगों से बड़ी खुशी की बात है कि इस मीटिंग में सब लोगों ने अच्छे से भाग लिया, और ये 17 बिंदुओं पे तो आप विचार विमर्श कर ही रहे हैं। लेकिन जो गांव में आपकी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, स्कूल है या हॉस्पिटल है या कोई भी देवी देवताओं के स्थान है, उन पे आप गौर नहीं कर रहे हैं। स्कूल में और हॉस्पिटलों में बिल्कुल ही हमारे समाज का, हमारे गांव का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्कूल में आए दिन बच्चे बाहर रेस्ट होता है, छुट्टी होती है, तो हमारे बाहर के लड़के या जो स्कूल में पढ़ते नहीं है, गांव के लड़के वहां पे घूमते हैं, यहाँ इस गर्ल्स स्कूल के आगे घूमते हैं, सीनियर स्कूल उसके आगे घूमते हैं। कोई भी टोकने वाला नहीं है। ये टोकेगा कौन? कोई न कोई तो टोकेगा, या आप इस तरह की कमेटी बनाएं तो वो जाके टोके, लेकिन ये टोकना बहुत जरूरी है। और एक जो विद्यालय में स्कूल जो टीचर होते हैं वो सब कोई चश्मा लगा के आता है, कोई टी शर्ट पहन के आता है, कोई किस तरह से आता है। एक मतलब ड्रेस कोड बनाने की आपको आवश्यकता है, आप समाज के लोग बना सकते हैं। मैं इतना ही आप लोगों से बोलने के लिए आया हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामनिवास जी। गांव स्तर के सुझाव आपके द्वारा प्रेषित किए गए हैं। शिक्षा से बड़ा कोई समाज सुधार का विषय नहीं है। विद्यालय में जो कमियां आपने देखी, निश्चित रूप से ग्राम स्तर पर कमेटी बनेगी और उनका निराकरण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आग्रह करूंगा, आनंद कमेटी बना रहे हैं तो मैं गांव के पंच पटेलों से निवेदन करूंगा कि वो कोई भी हमारी बस्ती का पटेल वो अपना विचार रखे भाई कमेटी को कैसे बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय रामदयाल जी, अध्यापक साहब अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ग्राम के सभी पंच पटेलों, बुजुर्गों, अपन की जब ये पंचायत का आह्वान हुआ तो केवल एक ही मुद्दा था कि समलेटी गांव में जो निर्णय लिए, सर्व समाज के वहाँ लोग मौजूद थे, उन्हीं को अपन को फॉलो करवाना है, उन्हीं की सहमति गांव की तरफ से देनी है कि भाई आपके जो निर्णय लिए हैं उनमें हमारा गांव सहमत है। तो इसमें विचार विमर्श करें या उनमें कोई संशोधन करें तो ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि अपने गांव के लोग भी, अपने गांव के पंच पटेल भी वहां मौजूद थे। वो सब कह के आए हैं कि भाई ये सर्वमान्य हैं और रहेंगे, तो इनमें किसी तरह की कोई संशोधन की तो गुंजाइश है नहीं। उन्होंने, हमारे समाज ने जो निर्णय लिया है वो सब हमको मान्य है या नहीं है, इस बात के लिए आज ये हमारी पंचायत इकट्ठी हुई है। दूसरी बात, हमारे समाज का बंधु
कोई भी बंधु अगर इस बात को रास्ते में या चौराहे पे कहता है, पता नहीं माने या नहीं माने, पता नहीं जाने कौन सा बिंदु उनने माने, तो हमारे समाज के बंधु से तो कम से कम अपने मुंह से ये शब्द किसी भी जगह नहीं निकलना चाहिए कि हमारे समाज ने जो निर्णय लिया है कि उसको कोई नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? अपन तो नहीं कहेंगे, अपन तो यही कहेंगे कि मानेगा और मनवाएंगे। तो अपने समाज के लोगों से ये बात शोभा नहीं देती। जिस दिन से ये पंचायत हुई समलेटी की, हम कई जगह घूमे, कई लोगों से बात की, पता नहीं माने नहीं माने, पता नहीं कि एक दिन माने, पता नहीं। तो इस तरह की बात हमारे समाज का लोग तो नहीं करने चाहिए। उन लोगों को तो यही कहना है कि हमारे जो समाज ने हमें दिया है निर्णय, उसकी हम पालना करेंगे और करवाएंगे। मुंह से निकलना ही यही है कि हम करेंगे और करवाएंगे। बस इतना सही मैं बस्ती मांगी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय रामदयाल जी। स्थानीय गांव के पटेल यहां कमेटी के निर्धारण के लिए अपने सुझाव दें। सम्माननीय रामदयाल जी ने अपनी बात रखी। समलेटी मीन भगवान पर आयोजित महापंचायत में लिए गए निर्णयों की 100% पालना। उसी के संदर्भ में स्थानीय गांव में आज इस पंचायत का आयोजन किया जा रहा है कि उनकी पालना किस प्रकार से स्थानीय गांव के अंदर की जाए। आंगल सेवपुर के पंच पटेलों से मैं राम राम करता हूँ। ज्यादा इंग्लिश तो बोलवा नहीं आए। हमारा 12 पटेल की पंचायत बुलावे, हम सुबह 8 बजे से लगे 5 बजे भेड़ाओं में, और वे 5 बजे वे 12 पटेल निर्णय कौन दे सके, तो वे 72 कते महीना में देना पर निर्णय बात बता हमको भाई। 5 पटेल वे 12 पटेल को वोट टाइम लगे तो 72 हो जाएगा। एक का बॉडी गार्ड 5, 12 पंजा 60 और 12 वे 72 कते टाइम में निर्णय देगा हमको। सभी एक ही मंत्र को जाप कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सारे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बोलो हमारे गांव में हमको क्या करना है? वे 17 तो मान लिया कि समाज ने कराया जी, तो पर अपनों तो करो कुछ अपने गाँव के कि भाई हमारे गांव को निर्णय ये 2 बेकार हमारे गांव को और मिटना चाहिए आगे संग में सब। बस ज्यादा बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय जगनलाल जी जिन्होंने अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। अभी समय काफी हो गया है और कमेटी निर्माण का टाइम है। अभी तक जो तर्क हुए हैं उनके आधार पे कमेटी बनाई जाएगी, वो निर्णय लेगी। लेकिन जो पिछले समलेटी में और पदमपुरा में इन जगह मीटिंग हुई है, वहां ये एक निर्णय ये रखा गया था कि भाई जो 17 पॉइंट हैं इनकी जिम्मेदारी केवल पटेलों की होगी, और पटेल अगर नियम तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम चाहते हैं हम उसी लाइन पे चले। होगा तो देखा जाएगा। 12 पटेल ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन बिंदुओं पर सहमति प्रकट करनी चाहिए। लेकिन इन बिंदुओं से अगर कोई हट के काम करेगा तो कमेटी कुछ दंड का प्रावधान भी कर सकती है। हम सभी को ज्यादा लंबी कमेटी बनाने के बजाय 12 पटेल इसमें शामिल होंगे। मैं अन्य पटेलों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विचार विमर्श इस पंचायत का अंतिम निर्णय को रहा है कमेटी निर्माण। मेरा सुझाव है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, पटेल इस गांव के 12 पटेल बनाए हुए हैं। मैं उन 12 पटेलों से यह आग्रह करना चाहता हूं वो स्वयं प्रेरित होकर के अपना नाम अंदराज कराएं इस लिस्ट में कि मैं हूं इसका जिम्मेदार। आइए नाम को दर्ज कराइए।
काना फूंसी करते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, मजा करते हैं, वो पटेल हो या सटेल हो, वो ऐसी पंचायतों में कारगर नहीं हो सकती। मैं ये निवेदन करूंगा, वो 12 पटेल इस गांव के इस निर्णायक कमेटी में स्वयं अपने नाम लेकर के इंदराज कराएं नाम को, कि हम इस बस्ती के जो पूर्व नियम बनाए हैं उनकी पालना करने के लिए तन मन और धन से तैयार रहेंगे, तभी इस कमेटी में पटेलों का नाम लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय राम खिलाड़ी जी। रामवीर जी अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गांव के सभी पंचों, गांव के सभी मेरे बुजुर्ग एवं मेरे नौजवान साथी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। ये नियम कब से लागू होंगे? क्योंकि किसी इनके अब शादी है फिलहाल में, उनके निमंत्रण वगैरह लग गए, कार्यक्रम हो गए, तो ये कब से लागू हो रहे हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रस्ताव भी है, जैसे आपने बेटी वालों के लिए लगन वगैरह इनमें आदमी निश्चित किए हैं, तो बारात में भी निश्चित होने चाहिए। 500 400 आदमी के ले जाते हैं बेटी वाले के, तो उसके भी तो खर्चा होता है। नहीं, एक बात बताओ पटेल जी, उनमें तो कर दिया आपने खर्च देनी, उनके रिश्तेदार उनके घर वाले नहीं होते हैं कि बेटी वाले के? नहीं, मान लो उनके वो लाते हैं यहाँ, तो वो अपने बेटी के रिश्ता करते हैं, वो दिखाने के लिए लाते हैं, तो उनमें तो आप रोक लगा रहे हो, और बारात आप 500 के ले जा रहे हो। हाँ, तो ये भी तो एक कुरीति है समाज की। अगर आप मिटे थे तो कुरीति मिटे हो। सम्मानीय रामवीर जी के सुझाव को हमारे सचिव साहब इंदराज कर रहे हैं, और कमेटी का जब अंतिम निर्णय आएगा, जब नियम तैयार होंगे, तब इसकी पालना होगी। अब मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय शिवदयाल जी मीना, पूर्व जिला प्रमुख साहब, कि आप आए और अपनी बात रखें। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आज के सम्मानीय सभी पंच पटेल, बाहर से आए हुए सभी पंच पटेल, सभी सम्मानीय बस्ती के किसान भाई और सभी समाज, सबसे पहले मैं जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम को रखा है उनको मैं धन्यवाद दे देता हूं, उन संयोजकों को जिन्होंने बस्ती को इकट्ठा करके और बस्ती को एक साथ प्रेम भाव से रहने के लिए, अच्छे सुझाव देने के लिए ये जो बातें ये रखी है, वो बहुत ही उनके लिए बार बार धन्यवाद। सभी भाइयों ने, सभी वक्ताओं ने जो बातें बताई उनको दोहराना बार बार सही नहीं है। जो समाज के नियम बने हैं, उस जितने भी 17 बिंदु हैं, उन पे सभी बस्ती का एक ही रूप से पालन करना है, और बस्ती के लिए इनको विशेषकर मानना है। जो हमारे पंच पटेलों ने ये निर्णय लिए हैं, सभी देहात के ने, और कोई इसमें नई बात तो वैसे है नहीं है। विशेषकर आज की जो मीटिंग है, ये बस्ती की बड़ी प्रेम भाव की मीटिंग है। इस तरह ही मीटिंग अगर महीना 2 महीना में होती रहे तो विशेष अच्छा रहेगा। मेरा विशेषकर ये निवेदन है कि हमें विशेषकर कुरीतियों पे ध्यान देना चाहिए, जो कुरीतियां विशेषकर नशा की हैं। आपको सभी को पता है बस्ती में हमारे कितने जवान नशे के चक्कर में शराब पी करके जो खत्म हो गए, उनके परिवार को देखो, फिर भी ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पे कोई रोक टोक आज तक नहीं आई है, चाहे वो स्मैक हो। और अब भाई आपको सबको पता है, हमारे बताते हैं कि भाई कोली बस्ती है, तो उनके 50-60 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं होती है वहां पे। कोई 1-2-4 आदमी को छोड़ के वो 50 में 40 में इतनी शराब पीते हैं जो शराब के नशे में चले जाते हैं। तो ये अपन बात करते हैं, ये मुद्दा कई बार भी उठता है बस्ती के सामने कि शराब पर अंकुश लगाई जाए। बहुत से शराब पी करके हमारे नौजवान, हमारे बीच में से कितने भाई चले गए, हमारे बराबर के थे, वो हमसे पहले चले गए। तो मेरा ये है कि ये जो सुझाव दिए, ये सभी बहुत बढ़िया सुझाव हैं, इनका विशेष पालन किया जाए। और हमारे जो
पढ़े लिखे जो आदमी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं या और दूसरे विभागों में जो सभी रिटायरमेंट जो हो चुके हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि अच्छे सुझावों के लिए और अच्छी कमेटी बनाने के लिए हमारे इनको जो शिक्षा से जुड़े हुए रिटायरमेंट आदमियों को अगर कमेटी बनाना चाहते हो तो इनको जरूर लिया जाए, जिससे इनका भी ठीक रहेगा और ये अच्छे सुझाव भी लाएंगे तुम्हारे बीच में। तो जो शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको इस कमेटी में विशेष जोड़ा जाए। और ये आप सब लोगों को पता है, चाहे मेरा बेटा है, आपको सबको पता है कि शराब पीता है और मैं ही मतलब ये क्या भाषण दे जाता हूँ, मेरी पाबंदी उस पर ही नहीं हुई, तो उस जगह पे हमारे दूसरे भाइयों को पाबंदी बतानी चाहिए, चाहे वो नशा हो कोई भी हो, सबको पता है गांव में, हर आदमी को, पर कोई नहीं कहता है इस बात को, सब भाषण दे देकर चले जाते हैं। लेकिन पाबंदी पे जब बात आती है तो कोई भी ये नहीं कहता है भाई आप इसको बंद करो। कभी भी कई बार मैंने देखा है कि अपने ऐसी ये गांव की मीटिंग है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, कभी कभी अपने चौराहे पे इस तरह की गिरदी हो जाती है जो मतलब ये कि और गांव के आदमियों को भी पछतावा होता है और हमें भी पछतावा होता है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आज तक। ये आज की नई बात नहीं है, ये वर्षों से बात चल रही है। मेरा निवेदन है सभी को, ऐसे जो हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे नहीं, पढ़ते लिखते नहीं है और घर का पे खर्चा ले जावे, जयपुर में जाकर किराया मकान लेते हैं और उनकी जो परिणाम आता है वो तुम्हारे सबके सामने आता है। सारी बातें यहाँ खोली नहीं जा सकती। तो मेरा सभी से मतलब है कि आप अपने परिवार को और आपको सुधारो, गांव सुधर जाएगा और बस्ती भी सुधर जाएगी। जैसे कहता है ना कबीर जी ने कहा है कि बुरा जो देखन को चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा न कोई। तो हम अपने आप समझ जाएंगे। अच्छे पढ़े लिखे हमारे जो कमेटी में जो ऐसे आदमियों को लिया जाए जो बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लगी है, पढ़े लिखे हैं, उनको उद्योग की तरफ लगाया जाए, उनको समझाया जाए, दुकानें खुलाई जाएं और बहुत से काम है उनको किया जाए। नौकरी के पीछे क्यों पड़ते हैं, और भी धंधे हैं जो नौकरी से भी अच्छे हैं। और समाज के लोग नहीं है क्या, सारे समाजों के लोग अपने अपने धंधे से लगे हुए और वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से बस्ती से यही निवेदन है कि जो बस्ती के जो कुरीतियों के बदखर्ची के जो हमने जो सुझाव लिए उन पर पूरा ध्यान रखा जाए, किसी तरह की हमें उसमें नुकसान नहीं हो। सभी भाइयों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, जो खर्चा है उसके लिए भी रखे और अपनी अपनी जैसे कोई बारात की कह रहा है, कोई मिलनीन की कह रहा है, तो बारात तो ऐसा है जो बेटी वाला कहता है उसके हिसाब से जाती है कि बेटी वाला कह देता है सगाई के टाइम पे तय हो जाती है कि भाई कितनी बारात आएगा, बेटी वाला कह देता है भाई मेरे 1.5 से ही चाहिए तो 1.5 से ही जाएगी, 100 की खेगा 100 की जाएगी, 2 से खेगा 2 से ही जाएगी। तो ये तो बेटा बेटी वाले इनके ऊपर निर्भर करता है बारातकार इनका। और भाई साहब ने हमारे ने पटेल जी ने एक मिलने की बात कही, वो भी अच्छी बात है, लेकिन करेंसी अब बहुत बढ़ गई है। पहले हम देखते थे कि हमारे क्षेत्र में हम छोटे छोटे से थे जब, कहीं जिला में मुझे कोई लखपति नहीं लगता था। आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जो लखपति नहीं हो, हर आदमी मतलब लखपति है। तो अगर मिलनी में तो अगर 100 का नोट भी चला जाए तो 10 से लेकर के 100 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 का नोट बंद भी हो गया। सही भी बात है ये कि 10 का नोट चलता भी नहीं आजकल। तो ये 100 की 50 की और गरीब आदमी 10 की भी चल सकती है, क्योंकि अपन इस पर निर्णय नहीं कर सकते, ये समाज का मामला है। अपन कहीं बाहर चले गए और किसी ने हमें जबरदस्ती से 100 पकड़ा दिए तो हम ले लेते हैं। तो मतलब ये है, तो ये 2-3 बातें हैं, मांडा की है और जो बातें की वो अपनी श्रद्धा सारू, किसी पे दबाव नहीं दे, किसी भाई पे गरीब पे दबाव नहीं दे तुझे ये खर्चा करना है। वो बाकी इच्छा से कोई छोटा मोटा काम करता है तो कर लेना चाहिए। और डीजे वीजे बंद कर दिए, टीका प्रथा बंद कर दी, बहुत बढ़िया, गोद भराई बंद कर दी, अच्छी कुरीतियां सभी जो ये सभी ने इसका पालन, मैं तो ये कहता हूं इनका सभी का पालन करें। हमारे बस्ती में 70-75% हम मीणा है और 25% हमारे अदर कास्ट भी है। वो तो बस्ती के लारे रहती है हमेशा और बस्ती का ही पालन करती है। जैसे अपन ने सबसे पहले हमने जो बैंड बाजा बंद किया था तो बस्ती में सारे लोगों ने बंद कर दिया वो। तो बस्ती से दूर और कोई हमारा समाज अगर सही है तो और तो हमारे साथ सब रहते ही है। उनके लिए तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और आपने सभी ने मुझे भी आज बस्ती में अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैं भी इन चीजों का पालन करूंगा और सभी को पालन कराने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय प्रमुख साहब, बहुत सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखी और समाज में व्याप्त कुरीतियों के समाज सुधार के निर्णयों की पालना का आश्वासन अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, गांव की ओर से आपके लिए प्रदान किया गया। पटेलन गुड़िया तो कच्ची को नहीं, इनका गुड़िया तो एक दो भाई हो तो नहीं सटा कब्जा हम कर रहे हैं क्या उल्टा सी और क्या पटेल कारोबार है। फिर भी हम करेंगे हमारी तरफ से, तो बिरलावन ने कह दिया, मैं कह रहा हूं हमारी तरफ से टाइम है टूटेगा नहीं। हालांकि एक में तो हमारी में से ही टूटा, एक दूसरी जगह से तोड़ दिया, तो आगे में टूटा ही चला गया। किसी ने उस ओर ध्यान दिया तो लिया इनने लिखने के लिए पावन नहीं होता, ऐसी हो जो कर दिया तो कर दिया। सम्माननीय केदार जी पटेल साहब ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है, इसी प्रकार से अन्य पटेलों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। 500 रुपए सम्माननीय रामकिशोर जी, रामकिशोर जी की ओर से 500 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सम्माननीय जगराम जी पटेल। आदरणीय हमारे मंच की ओर से, मेरी देवी माता की ओर से, मेरी बस्ती की ओर से किसी जो वातावरण हो रही है, हमारे समाज के जो कुरीतियां 16 बिंद हैं, बिल की पूरी पालना एक दो पटेल से नहीं, सारी बस्ती एक हो रहा, हम पूरी पालना करेंगे और बस्ती को लिखे बाहर जाएगी कि नागर बस्ती ने पूरी पालना करी है, तो हमको लिए धन्यवाद मिलेगा। और पढ़े से तड़ा रुपये को बस्ती में ऐसे काम नहीं होगा, बस्ती एक रहेगी तन मन से, तो हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी पटेल साहब। सम्माननीय टीकाराम जी प्रिंसिपल साहब। जवान कोई बोलना पड़ा है, कह रहा है बोलना पड़ा है, नहीं तो मैं महाराज कोई बोलना पड़ा है तो बाबूजी बोल भाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और पंच पटेल साहब, सभी को मेरा नमस्कार। अभी जो 17 बिंदुओं पे जो महुआ में जो महापंचायत हुई थी, वैसे तो मेरे सुनने में ये आया है कि सभी लोग चाहते हैं कि ये पूरे नियम माने जाएं, और हम भी ये सोच रहे हैं कि कोई अगर हम में से कोई गलती करे, जैसे और भाइयों ने बोला है कि भाई उसको माने, पर अगर हम एक आदमी की जिम्मेदारी क्या 12 भाई मुझे किसी ने भाई ने बोला, भाई ने कि आप बोल दो मेरी जगह, पर हम तो बाबा सभी हम ये कह रहे हैं, मतलब सभी मानेंगे तो हम इस गलती कोई करेगा तो शायद हम उसके घर कोई ऐसे कोई ये बिंदु लिए गए, उनमें से अगर कोई किसी का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, हम तो ये कोशिश करेंगे, मतलब हम पूरे जोर से, मतलब हम उसका विरोध करें। अगर हमें कोई गलती आए तो कोई हमें छोटा समझ के, मतलब भाई कम से कम आइडिया दे कि भाई ये गलत कर रहे हैं, और हम पूरे गांव के साथ हैं इसमें, और हमारे परिवार से हम हैं, बाबा ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये हम सब जिम्मेदारी लेके ये करते हैं कि अगर हमें हमारी तरफ से कोई ऐसी बात, हम पूरे इसका सभी बिंदुओं में हम गांव का साथ देंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय टीकाराम जी प्रिंसिपल साहब। परम आदरणीय सभापति महोदय, सभी बस्ती माता के पंचपट है, मैं सबन से एक ही बात कहूंगा, बाबा यह चीज है सब माने, पटेलन के ऊपर कच्ची कुंद रहो, पटेलन ने कोई कुछ पूछ रो या गांव सच बात है। पटेल सिर्फ गाड़ी काबा को और दंड देवा को, कहीं गाड़ी आवे तो गाड़ी देवा को, पटेलन ने कोई कुछ पूछे कतई, सभी भाई मिले, जब बात में सहमत होगा तो या की पालना होगी। पटेल पटवा को कोई के ना जूता वाड़ो से पटेल वहां से धक्को देने काट दे, वो कोई गरीब आदमी पटेल है और बाको कोई घर ही जूता वाड़ो था घर से काट दो, वैसे ना को होगी। सभी सर्व पूरी बस्ती सर्वसम्मति से बात है, खैर भाई ये नियमन को अब पालन करेंगे वो है। बाकी मेरा तो छोटा परिवार है, मैं तो जब परिवार की जैसा हूँ, पर मैं ये बड़ा परिवार बड़ा से यह बात हूँ कि इनको हम जाए इनसे ठेकुन सके, ये कोई लीला करेंगे जब ये करेंगे जब तो लीला है, और हम करेंगे जब दंड है। इनसे कोई गुण कहेगा कि तू तेरे घर में डीजे बज रहा है, घर से नाम से दूसरे का गल्ला आपने हमसे जाएंगे लट रोड दंगा कहने जब डीजे कैसे बजाओ, समाज को तू उल्लंघन कर रहा हो। तो ये है
कि सब आदमी है पूरी बस्ती माता या चीज मैंने हाथ खड़ा कर करे भाई हम सब पालन करेंगे। मैं तो मेरा परिवार की गारंटी दे सकूं। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्लाराम जी पटेल साहब। राम अवतार जी कहिए ना, यह को समर्थन करूं मैं, और हमारा शौक की तो पूरा गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाड़ी बाबू जी पटेल साहब। बस्ती माता की जय, बहरा मैया की जय। ये पटेलों की माइंड कोई नहीं करता है। इस गांव के अंदर बहुत कुरीतियां फैली हुई हैं। सुल्तान ने मेरे में गारंटी दो, अरे ले तो 12 के लिए एक ही का ले। पटेल जी मेरे बार बार खड़े हो जाते हैं, पटेल बोले ढंग बन 12 लेनी पड़ेगी तुझे, बार बार खड़ा हो जाता है तू, किसी समर्थन नहीं आता लोग कितने। मेरे कहने का मतलब ये 12 पटेल एक जगह होंगे, कोई हिला नहीं सकता है। बोल मेरा मैया की जय, और मेरा यही समर्थन है, 12 पटेल एक जगह कोई हिला नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हाँ देखिए, ये पटेलों के सुझाव आ गए हैं। अब सर्व समाज सर्व बस्ती बीसों विश्व यदि पटेलों के साथ हैं तो दोनों हाथ ऊपर करें। बोल भैरव दादी की, बोल मीर भगवान की। राम जब तक हमारे निर्णय यहाँ लिपिबद्ध हो रहे हैं तब तक कोई बाहर से पधारा हुआ वक्ता समाज का बंधु यदि अपनी कोई बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। बाहर से पधारे हुए समाज बंधुओं से निवेदन है, जो अपनी बात रखना चाहता है तो कृपया पधारे, खुले मंच पर अपनी बात रखें। ने निवेदन किया था कि भाई बस्ती इसको शर्म मान कर लिए, लेकिन हमको होना चाहिए। दूसरा निवेदन मैं ये करूंगा कि समलेटी महापंचायत में लिए हुए निर्णय बस्ती की ओर से पारित हो गया, लेकिन बस्ती की तरफ से भी तो 1-2 बिंदु ऐसे रखे जाए जिन पे बस्ती की ओर से हमको लिया जाए। ये मेरे निवेदन है। नहीं कौन सा भाई, आप इसमें लिख लो आज की महापंचायत में बस्ती की ओर से तो 1-2 पॉइंट लिख लो। हाँ तो विचार कर लो उस पर। हेलो हेलो ये आप प्रमुख साहब बता रहे हैं, प्रमुख साहब जी बता रहे हैं अपनी ओर से कि गंगा जी को 2 ही आदमी जाए। ये इन्होंने अपना बता रखा प्रमुख साहब ने, गंगा जी को 2 ही आदमी जाए। मान्य वो सबको मान्य। अब एक और बताओ, हाँ दूसरा प्रस्ताव यह है
कि बारात में जो महिलाएं जा रही हैं वो बारात में नहीं जाए, ये दूसरा प्रस्ताव आया है, इसके बारे में आपको मान्य है या नहीं है ये? दो ही रखो साहब। पढ़ा लिखा समाज है, कैसी बात कर रहा है? क्यों नहीं जाएगी महिलाएं? क्या वो आदमी नहीं है क्या? सरपंच जी, सभी पटेलों को राम राम प्रणाम। आज का समाज पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे समाज में महिलाएं बच्चे सब बारात में जाते हैं, ये प्रस्ताव मेरे हिसाब से ठीक नहीं। रामदास जी ने आकर के उसका खंडन कर दिया कि भाई आजकल सब आदमी शिक्षित हैं और लड़की महिला बारात में जाएंगे, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। अरे नशा पे रोक लगाओ ना। अरे एक सेकंड, वो भी बात आ रही है सभी। दूसरा बात है, हमारे दिल्ली पुलिस हरी सिंह मीणा ने प्रस्ताव रखा था कि ये किया में लोग बर्तन दे रहा है, उन बर्तनों को देना बंद करें। ये सही है क्या? हाँ, वो पूर्व में केदार पटेल जी ने जो बात रखी थी उसमें आप लोग समझ गए होंगे, उसको मैं दोहरा देता हूँ। वो टीए वाली बात थी, वो हमारे बड़े स्कूल में महापंचायत का आयोजन हुआ था, उसमें महिला राम रसिया और टीए पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने उसमें टीआ में गोली थाना पुलिस साथ किया, हमारी मीटिंग का उन्होंने उल्लंघन किया था। कोई टीआ में कोई भी तरह का मिष्ठान या पूरी गोंदाना कुछ भी नहीं करेगा। मैं अध्यक्ष साहब, मैं आपके सामने कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। ये महिला जो शादियों में बारातों में जाती है वो बिल्कुल नहीं जाएंगी, और हमारे जो विखंडन करते हैं वो अधिकारी और कर्मचारी लोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। महिला बिल्कुल नहीं जाएंगी। बस्ती माता एक एक चीज को हटाने पर रुकी रहेगी तो कल कोई नहीं मानेगा। ये तो महिलाओं का प्रस्ताव पारित किया जाए, इनका कहने का मतलब ये है। और वो अभी हमारे सचिव महोदय लिख रहे हैं, जो अभी जगमोहन जी की तरफ से प्रस्ताव आया था नशे का आया था, जब पूरी बस्ती एक है और हमारे पटेलों को पूरी बस्ती सहयोग देगी तो नशा भी बंद हो जाएगा। वो 17 बिंदुओं के अलावा गांव में 3 बातों को रखा है। उसमें पहला है गंगा जी को 2 ही आदमी जाएंगे, और एक टीआ में कोई भी पूरी गोंदाना मतलब कड़ाई नहीं चलेगी, बर्तन नहीं दिए जाएंगे। तीसरा है महिला बारात में नहीं जाएंगी, ये हमारी बस्ती की ओर से रखा गया है। तो मृत्यु गोदा अपनी आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आज दिनांक 2025 को ग्राम नांगल पहाड़ी की अथाई पर पंचायत आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से दिनांक 5/2/2025 को सर्व मीना समाज की महापंचायत स्थान ग्राम समलेटी मेहवा में समाज सुधार के जो निर्णय लिए गए हैं वो 16 बिंदु हैं, उनकी पालना समस्त बस्ती करेगी। समस्त बस्ती ने एक समाज सुधार का निर्णय और लिया है कि किसी भी सामाजिक समारोह में
चाहे वो विवाह हो, जामना हो, जन्मदिन हो या रिटायर होना हो, कोई भी उपहार इस अवसर पर, इन अवसरों पर नहीं दिए जाएंगे। मृत्यु होने पर फूल विसर्जन के लिए गंगा जी को 2 ही व्यक्ति जा सकेंगे। महिलाएं बारात में नहीं जाएंगी। ये समस्त निर्णय आम वंशी की उपस्थिति में गांव के 12 पटवारियों की सहमति से लिए गए, जिनको मानने के लिए गांव का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होगा। यदि कोई व्यक्ति इस निर्णय को नहीं मानता है तो गांव के 12 पंचों में से कोई भी पंच उसके समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। 12 में से कोई पटेल उस समारोह में सम्मिलित नहीं होगा और अपनी दलील बस्ती के सामने रखेगा। उस व्यक्ति या उल्लंघन करने वाला समाज का दोषी होगा। उसे संपूर्ण बस्ती या समस्त मीणा समाज जो भी चाहेगा वो दंड दे सकेगा। मैं ये निर्णय मेरे अनुमान से मैं इसमें शामिल हूं बनाने वालों में, और संक्षेप में सारी बातें हो गई हैं। 16 बिंदुओं को लिखा नहीं है इसमें। 16 बिंदु जो उसमें पैम्फलेट में है उनका उल्लेख कर दिया गया है। अगर वो पहले पढ़ के सुना दिए गए हैं आप सब लोगों को, सब लोगों की जानकारी में है, सब लोगों की जानकारी में है, पढ़ के सुना दिए गए हैं। एक बार नहीं 2 बार सुना दिए हैं, इसलिए उनको इसमें लिखा नहीं गया है। धन्यवाद। आज की सभा के सभापति सम्माननीय जगराम जी पटेल खड़ोर बनानी पड़ेगी यार। शांत रहिए, शांति का नाम लीजिए। एक निवेदन ये है, सुनिए, शादी संबंधी रुपाई या टीका वाली जो बात बंद करने की है, उसमें समलैंगिक समाज में एक ढील दी गई थी। ये 1 तारीख के बाद लागू होगा, यानी टीका वाला या शादी के संबंध में जो भी निर्णय किए गए वो 1 मार्च से बाद में लागू होगा। बाकी और हमारे जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं या इस मीटिंग में हैं वो आज से लागू माने जाएंगे। बिल्कुल। अब आपको मैंने जो दिए हैं सगाई के लिए लड़की देखने के लिए बेटा पक्ष अपने बेटे को साथ लेकर दोनों घरों को जोड़कर तीसरी जगह लड़की देखने जाएगा। यानी न तो लड़की लड़के की, यानी लड़की के घर में देखेगा, मैं लड़के के घर में देखेगा, तीसरी जगह उसमें लड़का लड़की एक दूसरे से संतुष्ट होंगे तब दोनों के साथ एक महिला पुरुष होगी। इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूँ, व्याख्या कर देता हूँ इसकी, कि लड़की देखने के लिए एक पुरुष और एक महिला जाएगी। समझ में आया? ये बाद में नहीं, वो शुरू में है कि लड़की देखने के लिए लड़के के यहाँ से एक पुरुष और एक महिला जाएगी। बाकी लड़की के यहाँ लड़की वाले जाएंगे तो उसमें भी एक पुरुष और एक महिला उस लड़की के साथ में जो तीसरी जगह का नहीं मांगा। बहन बेटियों के जामने में 3 बेसी देने होंगे और साथ में 1100 रुपये तक दे सकेंगे। जन्मदिन मनाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
भैया दूज मनाने पर भी समाज के लोगों पर पाबंदी लगाई। सोशल मीडिया पर अश्लील रील और अश्लील वीडियो पोस्ट करने वालों पर भी समाज ने पाबंदी लगा दी है। समाज में होने वाले अंधविश्वास, पाखंडवाद, यज्ञ, वेद, यात्राएं और भंडारों पर भी प्रतिबंध होगा। युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, यानी नशा करते हैं, उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। हाँ भाई, लड़की की गोद भराई रस्म को बंद किया गया है। अब टीका प्रथा में एक इसमें मैं संशोधन कर रहा हूँ या सबकी सहमति से कर रहा हूँ, मेरी अपनी बात नहीं है। टीका प्रथा बिल्कुल ही बंद है। सिर्फ हमारे समाज में बात चल रही है कि मिलनी होती है, तो वो मिलनी के लिए 3 विकल्प बताए हैं, या तो सगाई के टाइम पे, या लगन के दिन सीमित आदमी 2, 4, 5, 10, 11, 10, 5 आदमी जाके, या फिर लाड़ी बेटे जावे जब उसकी मिलनी की कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि मिलनी तो करवानी पड़ती है। अब शादियां दिन में की जाएंगी। बारात, ब्याह का काम, वीरों के काम अपनी सुविधा के अनुसार चाहे रात में चाहे दिन में उसकी व्यवस्था होगी, पर बारात दिन में ही ठहरेगी। बारात का टाइम तो इसमें नहीं दिया है, पर मेरा निवेदन है कि यदि बारात 11 बजे लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाए और शाम को 5 बजे वहां से रवाना हो जाए तो ये बहुत उत्तम होगा। दूल्हे की निकासी, चढ़ाई, पैदल यात्राएं, कुआं पूजन सभी में डीजे बंद। शादियों में निमंत्रण पत्रों को सोशल मीडिया में फोन से भेजना चाहिए, जरूरी है। ऐसा है, न्योते अब अपन व्यक्तिगत रूप से देने जाते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, इसलिए फोन से न्योते भेज देने चाहिए। घर पहुंचाने पर पाबंदी लगाई है। किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उस दिन वहां एक ही, सारे रिश्तेदारों में से जो मुख्य रिश्तेदार है, एक ही धोती ले जाएगा और दूसरे रिश्तेदार जितने हैं वो सिर्फ श्रीफल से उसका संस्कार करें। ये आप लोगों को पसंद आया, इसमें लिखा नहीं है, मैंने बता दिया है। बहन बेटियों के विवाह में भात पहरावने के दिन तिलक करते समय भाइयों को नारियल बतासे नहीं दिए जाने चाहिए। शादी समारोह में तोरण के समय आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंध लगाया है। ये जो होली छोड़ते हैं ना, ये चोरी छापरे, ये नहीं, कोई भी आतिशबाजी, कोई फुर्री इस तरह की नहीं होगी। और गंगा स्नान करने के बाद अब जब 5 आदमी जा ही नहीं रहे, 2 ही आदमी गंगा जी को जाएंगे, बहन बेटियां जाएंगी नहीं। तो अब सुनो आगे, गंगा स्नान करके आने पर जो बहन बेटियों की पहरावनी होती है, वो बंद है। पहरावनी कौन से करावा? रिश्तेदार से। खुद तो करो या नहीं करो, ये बात अलग है, पर रिश्तेदार से करावा वो बंद है। ये मैंने आपको सारे बिंदु दोबारा ऐसा है। फिर मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ कि शादी के जो काम है, जैसे 1 तारीख से पहले शादी हो रही तो भाई टीका भी जा रहा है, तो उसके सारे निमंत्रण हो गए हैं, सबको बता दिया गया है। इसलिए 1 मार्च से पहले तो उनकी छूट है, बाकी और जितने भी निर्णय हैं वो आज से लागू माने जाने चाहिए। आज से शादी 1 मार्च से और आज से सब निर्णय थे।
एक बात और आ रही है सामने, ध्यान दीजिए कि अरे आज से कर दो नहीं गांव में अरे भाइयों, ये चल रहा है आपका, ये आपका तरीका क्या है? ये आपका क्या मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? एक पंचायत कर रहे हैं आप लोग, कानून लागू कर रहे हो, संघ में भंग कर रहे हो, क्या तरीका है आप लोगों का? ये क्या बात है यार, अगली बात हो गई, कोई बात करे तो सुना नहीं और वैसे बकवास करने लगे, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है आप लोगों को। हमारे सर आप यहाँ आइए, यहाँ कहीं ये मुंह से कह रहा है, रामजान जी से जो वकील ने शिकायत करा, हो गया इंडिया। चलो बैठा पाँच मिनट कीजिए, सिर्फ ज्यादा से 5 मिनट का अच्छी बस्ती ने जो निर्णय लिए हैं, जो दिनांक 13/2/2025 से ही लागू होंगे, यानी बस्ती के निर्णय, शादी ब्याह के नहीं, बस्ती में जो निर्णय हमने किए हैं बस्ती में लागू होते हैं, वो आज से लागू होंगे। समाज की एवं समाज की महापंचायत में शादी समारोह का निर्णय 1 मार्च से लागू होगा। शादी समारोह का निर्णय जो है वो 1 मार्च से लागू होगा, और टीके भी 1 तारीख से बंद होंगे, 1 तारीख से पहले उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो गांव के बनाए वो तो आज से लागू है, जो गांव के नियम बनाए वो आज से लागू है, वो आज से लागू है। पत्रकार कहाँ है? पत्रकार मेरे हेडिंग में ये लिखेंगे, नागर शेरपुर ने भरी हुंकार, नागर शेरपुर ने भरी हुंकार, समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए हर नागरिक जिम्मेदार। आज की सभा के अध्यक्ष सभापति सम्मान्य जगराम जी पटेल समापन की घोषणा करेंगे। सभी बस्ती से निवेदन है, बहुत अच्छी पंचायत होगी, मानेगी तो बस्ती फॉलो करेगी, तो मतलब धन्यवाद बस्ती माता के लिए, और शांत रहो आप पंचायत शांत बोले मीन भगवान की जय, बोल भगवान की जय, बोल बस्ती माता की जय, बोल आपके आनंद की जय। तो भाई आपने सबने वीडियो देख ली होगी, तो पता नीचे कमेंट सेक्शन में आपको वो वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारे गांव का जो 1-2 नियम थे अलग से, वो आपको कैसा लगा।
एक जो इसमें बड़ा नियम था वो था भाई महिलाओं को बारात ना ले जाने का। वैसे सही भी है और गलत भी है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर आपके हिसाब से बताना ये सही है गलत है, वैसे मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आप जानते हो हमारे गांव का फैसला है। और बाकी आप बताना आपको और फैसलों कैसे लगे, जैसे डीजे वगैरह और जन्मदिन का कार्यक्रम और जो दिए वगैरह का कार्यक्रम, गंगा जी को 2 आदमी का, वो भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और तो आपको पता ही होगा नियम, वो 17 बिंदु थे, 16 बिंदु थे शायद, उनको आपको पता ही होगा। मैं क्या बताऊँ, आपने वीडियो देखी होगी तो। और वैसे मैं पंपलेट लगा दूँ शायद, फोटो इधर की साइड देख मिला वो भाई तो ही लगाऊंगा है ना। अगर इसकी साइड मिल जाएगा तो मैं इसकी साइड लगा दूंगा हाथ की तरफ, और बाकी नहीं कुछ लगा हुआ डेटा में मैंने। और बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस वीडियो में बहुत मेहनत हुई है, और आप देख सकते हैं 10 बज बाड़ी भाई ने। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, और बाकी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो भाई। जो गांव से बाहर रहते हैं उनको नियम नहीं पता, उनको भेजो भाई वीडियो है। और चलो भाई।